एक दिन गांव के बाजार में काफ़ी हलचल रहती है। तभी वहां पर एक चतुर आम विक्रेता जिसका नाम रामू होता है वो अपना ठेला लेकर आता है। वह सबसे अच्छे आमों को अधिक पके हुए आमों के ढेर के नीचे रखता है ताकि वो खराब आमों को और अधिक पके हुए आमों को पहले बेच सके। और तभी वो सबको बुलाते हुए कहता है कि सभी लोग आ जाओ और ताज़े और स्वादिष्ट आम ले जाओ। आम अभी बिक्री के लिए हैं। जब तक आम बच रहे हैं उन्हें ले जाओ। यहाँ पर सबसे मीठे आम मेरे पास ही हैं। आकर उन्हें ले जाओ। गांव के सभी लोग रामू के ठेले के पास एकत्रित हो जाते हैं और वो आम खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। पर उन्हें रामू के द्वारा किए गए धोखे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो आमों को देखते हैं। गांव के सभी लोग आम अपने पास रख लेते हैं, पर रामू कैसे भी करके चतुराई से पके हुए और ख़राब हो चुके आमों को उनके पास भेज देता है। और फिर अगले दिन मनोज के घर पे जब मनोज अपने परिवार के साथ भोजन का आनंद ले रहा था, तभी उसने एक आम उठाया और उसने जैसे ही उस आम को खाया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि यह आम तो खराब हो चुका है। ऐसा आम कोई कैसे बेच सकता है? इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो वो हमेशा ही सबको ऐसे ही धोखा देता रहेगा। अगले दिन मनोज ने कुछ ग्रामीणों को एक जगह पर इकट्ठा किया और अपनी योजना के बारे में बताया कि किस तरीके से वो रामू के द्वारा किए गए धोखे का पर्दाफाश कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि हमें रामू का सामना करना होगा। वो हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। हमें कैसे भी करके उसके इस धोखे का पर्दाफाश करना होगा। सभी लोगों ने मनोज की बात में सहमति से सर हिलाया। कुछ समय बाद मनोज के नेतृत्व में गांव का एक आदमी रामू के पास पहुंचा और उसने क्रोधित होकर रामू से कहा, रामू ये आम तो बहुत बेकार हैं। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस ग्रामीण की बात सुन के रामू घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है। अरे, यह शायद मेरी गलती होगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लाए हुए आम सबसे अच्छे हैं। तभी वहाँ पर मनोज आ जाता है और वो दृढ़ता से रामू को कहता है कि हमें अपने बाकी सारे आम दिखाओ। हमें तुम पर विश्वास नहीं है। रामू अनिच्छा से ऊपरी परत को उठाता है और फिर छिपे हुए जो स्वादिष्ट आम होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी एक गांव वाला हैरान होकर कहता है, रामू तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जो तुमने दाम मांगा हमने तुम्हारे आमों का वही दाम दिया, फिर भी तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की। ऐसा क्यों रामू? गांव के सभी लोग अब या तो रामू से अपने पैसे मांग रहे हैं या फिर जिस अच्छे आमों के बदले में उन्होंने पैसे दिए हैं वो अच्छे आम वो उससे मांग रहे हैं। अब रामू का काफ़ी अपमान हो गया था, जिसके कारण उसे न केवल ग्रामीणों को पैसे लौटाने पड़े बल्कि मीठे आम भी देने पड़े। और तभी मनोज कहता है कि रामू, तुम्हारे लालच और बेईमानी का हमारे गांव में कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इन सब बातों से कोई सबक लोगे और आगे से बेईमानी और लालच नहीं करोगे। मनोज की बात सुन के रामू ने डरते हुए सहमति में सिर हिलाया और फिर वो वहाँ से चला गया। अब इस गांव के सभी लोगों के पास न केवल स्वादिष्ट आम थे बल्कि वो समझदार और अधिक सतर्क हो चुके थे ताकि कोई आगे जाकर उनके साथ दोबारा से बेईमानी या धोखेबाजी ना कर सके।